21वीं सदी के दौर में भी समाज अंधविश्वास की गिरफ्त में है, जो चिंता का विषय है। इसकी खौफनाक तस्वीर छत्तीसगढ़ में देखने को मिली है, जहां एक सप्ताह में 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे पूरा प्रदेश दहल उठा है। जादू टोने के शक में 2 परिवार के 9 लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। इससे बड़ी दरिंदगी क्या होगी। एक घटना में तो 6 माह के दूध में बच्चे को भी बख्शा नहीं गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजेश गढ़वाल। आप देख रहे हैं दहशत, एक अपराध कथा जो अलर्ट करता है अपराध से। आज अंधविश्वास से जुड़ी ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि 21वीं सदी के डिजिटल और एआई के दुनिया में लोग अंधविश्वास पर इस कदर भरोसा करते हैं कि किसी की जान लेने से पहले जरा सा कतराते भी नहीं। कुछ ऐसा ही बलौदा बाजार में भी देखने को मिला है, जिसमें जादू टोने के चक्कर में धौंसते खेलते परिवार तबाह हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं अंधविश्वास की वो कहानी जिसने 2 परिवारों को मौत की नींद सुला दिया है। दिन गुरुवार, तारीख 12 सितंबर 2024। छत्तीसगढ़ का बलौदा बाजार कसडोल थाने पर फोन की घंटी बजती है, जिसे उठाकर पुलिसकर्मी जब बात करता है तो फोन के दूसरी तरफ से जो बात उसे सुनाई जाती है, उसे सुनकर पुलिसकर्मी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ समय के लिए थाने पर मानो सन्नाटा छा जाता है। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना के बाद पुलिस दल छरचेत गांव की ओर रवाना होता है। जैसे ही पुलिस घर के अंदर दाखिल होती है तो घर के अंदर का मंजर इतना खौफनाक था जिसे देखकर पुलिस भी होश फाफ्ता हो जाती है। घर के अंदर आरोपियों ने सभी को इतनी बेरहमी से मारा था कि घर में पड़ा शव छत विचित हो गया था। एक साथ 4 लाशें पड़ी थी। खून के छींटे पूरे घर में बिखरे हुए थे। वारदात को अंजाम देने वालों की नफरत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जालिमों ने 6 महीने के दूध मुए बच्चे को भी नहीं बख्शा, और उसे भी इतनी दर्दनाक मौत दी कि देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में 12 सितंबर गुरुवार को एक बड़ी वारदात हुई है। कसडोल थाना क्षेत्र में शक के आधार पर एक परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या की वारदात को किसी और ने नहीं बल्कि पड़ोसी ने ही अंजाम दिया। जानकारी मिलते ही इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। हत्या की इस वारदात को कसडोल थाना क्षेत्र के छरचेत गांव में अंजाम दिया गया है। पुलिस के मुताबिक गुरुवार शाम को छरचेत गांव के ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। मृतकों में 2 बहन भाई और एक 6 महीने का बच्चा था। इनकी पहचान चेतराम 45 वर्ष, जमुनाबाई केवट, जमुनाबाई का 6 महीने का बच्चा और उसकी बहन यशोदाबाई केवट के रूप में हुई है। हत्या की वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे, साथ ही सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज के दौर में भी लोग अंधविश्वास के चलते इतना आत्मघाती कदम उठा सकते हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनके घर की एक बच्ची काफी समय से बीमार चल रही थी। बच्ची का कई जगह पर इलाज भी कराया गया, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। उसके बाद बीते दिनों उसे एक तांत्रिक के पास ले जाया गया, जहां तांत्रिक ने बताया कि बगल वाले घर से बच्ची के ऊपर जादू टोना किया गया है। आरोपियों ने बताया कि जब जादू टोने की बात सामने आई तो उन लोगों का खून खौल उठा और उन्होंने इस परिवार को सजा देने का निर्णय लिया। गुरुवार की शाम चेतराम केवट और उसकी 2 बहनें, चेतराम का भांजा, घर में शाम के समय हंसी टिटोली करते समय साथ बैठे थे। तभी चेतराम के पड़ोस में रहने वाले रामनाथ पाटले, दीपक पाटले और दिल कुमार पाटले हाथों में कुल्हाड़ी लेकर घर में दाखिल हुए और एक एक करके घर के 4 सदस्यों को मौत की नींद सुला दिया। इस खूनी खेल में मौत के सौदागरों ने एक नन्हे बच्चे को भी नहीं छोड़ा, जिसे इस दुनिया में आए सिर्फ 6 महीने ही हुए थे, और इन दरिंदों ने बच्चे को भी मौत के घाट उतार दिया।
कहने को तो हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी समाज के कई लोग अंधविश्वास और दकियानूसी परंपरा को मानते आ रहे हैं। ऐसे ही अंधविश्वास के चक्कर में छत्तीसगढ़ 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिसमें 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। दोनों घटनाओं को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में हड़कंप मच गया है। यहां पर एक अंधविश्वास का एक ऐसा खूनी खेल खेला गया जिसमें पूरा प्रदेश ढहल उठा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में जादू टोने के शक में 5 लोगों की हत्या कर दी। इन मृतकों में 3 महिलाएं भी शामिल है। घटना को अंजाम गांव के ही 5 लोगों ने दिया है। कोंटा थाना क्षेत्र के इतकल गांव में रविवार सुबह 11 बजे लाठियों डंडों से पीटकर 5 लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया। घटना को अंजाम देने के बाद सभी 5 आरोपियों ने ग्रामीणों के साथ कोंटा थाना पहुंचकर अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर के दौरान आरोपियों ने अपने साथ घटना के दौरान इस्तेमाल किए गए लाठी और डंडे भी लेकर आए थे। घटना की जानकारी मिलते ही सुकमा एसपी किरण चौहान, कोंटा एसपी आकाश राव एर कोंटा, एसडीओपी सुमित गुप्ता मौके पर पहुंच गए। पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि कोंटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम एकतल में जादू टोना के शक में 3 महिला सहित कुल 5 ग्रामीणों को लाठी डंडे से पीट कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। जिला सुकमा के थाना कोंटा के इतकल गांव में जादू टोना के शक में 5 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई है। 5 व्यक्तियों की जो मृत्यु हुई है उसको लाठी डंडे से मारपीट होने के कारण हुआ है। मृतकों का नाम मौसम कन्ना, मौसम बुच्चा और जिसमें 3 महिलाएं हैं जिनका नाम है मौसम विरी, करका लच्छी और मौसम आरजू। प्रारंभिक जांच में अभी तक इसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मौके पर पुलिस टीम है, इसमें आगे की विवेचना जारी है। एफएसएल की टीम और वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गांव पे कैंप की हुई है और इसमें आगे की विवेचना चल रही है। इन लोगों पर गांव के 5 लोगों ने सिर्फ इसलिए हमला कर दिया क्योंकि उन्हें इनके जादू टोना करने का शक हुआ था। पड़ताल में पता चला है कि 26 परिवार वाले इतकल गांव में करीब 30 से ज्यादा विधवा महिलाएं हैं। हर साल बिना किसी बीमारी के गांव के 1 या 2 लोगों की मौत हो जाती है। गांव वालों को प्रधान आरक्षक के परिवार पर जादू टोना करने का शक था। प्रधान आरक्षक का पिता मौसम कन्ना गांव में जादू टोने का काम करता है, इसलिए गांव में ही हो रही असमय मौतों के पीछे आरक्षक के परिवार का हाथ मान लिया और रविवार को एकाएक गुस्साए गांव वालों ने घटना को अंजाम दे दिया। बलौदाबाजार और सुकमा में जादू टोना के शक में हो रही ऐसी घटनाओं को लेकर सरकार और कानून के भरोसे समाप्त नहीं किया जा सकता। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जन जागरूकता की आवश्यकता है। अब सवाल यह है कि अंधविश्वास के इस खूनी खेल पर कैसे रोक लगाई जाए। लगातार हो रही घटनाएं बार बार इस बहस को हवा दे रही है कि भारत में एक राष्ट्रीय अंधविश्वास विरोधी कानून होना चाहिए। अंधविश्वास के प्रयासों पर रोक लगाने के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों में कानून बना रखे हैं, लेकिन यह कानून इतने प्रभावशाली नहीं है। राज्यों के कानून एक आधार प्रदान करते हैं, जबकि एक राष्ट्रीय अंधविश्वासी विरोधी कानून खतरनाक मान्यताओं को खत्म करने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। ये दुख का विषय है कि आज भी हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं और जादू टोना जैसी बात समाज के बीच में है। इसको हटाने की आवश्यकता है। सरकार इसके लिए अभियान चला भी रही है, आगे चलाएगी भी। लेकिन मैं सभी लोगों से भी आह्वान करूंगा कि इसको अभियान के रूप में चलाने की आवश्यकता है। सबकी जिम्मेदारी है कि लोगों में जादू टोना जैसे अंधविश्वास को हटाने के लिए हम लोग काम करें। यह भी सच है कि कोई भी कानून अपराधों को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता, लेकिन अंधविश्वास के नाम पर शोषण करने वालों को दंड दिलाने में सक्षम हो सकता है। समाज को खुद अपने बच्चों को वैज्ञानिक नजरिए से सोचना सिखाना चाहिए और जागरूकता फैलाने का काम करना चाहिए, ताकि भविष्य में विश्वास अंधविश्वास में न बदल जाए। आज की कहानी में इतना ही। फिर लौटूंगा एक नई कहानी लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिए।